हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल के बारे में। हमने लास्ट क्लास में सेल थ्योरी का इंट्रोडक्शन लिया था, है ना, इसके बारे में इसके बारे में स्क्लेटन ने दिया था, है ना। फिर विचो ने उसको फर्दर एक्सटेंशन किया था उसका कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ से प्रिमिटिव सेल से जनरेट हो रहा है। जितनी भी ऑर्गेनिज्म हमारे वर्ल्ड में है सब क्या है, सब प्रिमिटिव सेल से जनरेट हो रहे हैं। फिर हमने उसको यूनिसेलुलर बाइसेलुलर में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में हमने उसको क्लासिफाई किया था, है ना। तो आइए आज हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में और उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। जो कॉमन कंपोनेंट्स हैं सेल, एनिमल्स और प्लांट्स के सेल में डिफरेंसेस होते हैं। तो आज हम कुछ कॉमन जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। तो इस लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आइए उससे पहले हम पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म क्या है कि सेल के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं सबका एग्रीगेट कहलाता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। एक टिपिकल सेल में जो लिविंग मटेरियल्स हैं, लिविंग मैटर्स हैं, उनको हम कहते हैं उस सेल का प्रोटोप्लाज्म, जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स भी आएंगे, साइटोप्लाज्म भी आएगा, है ना। तो बेसिकली जो सेल फ्लूइड है उसको हम कह रहे हैं कि वो क्या है, वो सेल का प्रोटोप्लाज्म है। जो कंटेन कर रहा है, क्या कंटेन कर रहा है, जो कंटेन कर रहा है वाटर्स, आयंस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। आइए जी, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है जी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही सेल में, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही कॉमन होता है, दोनों ही सेल में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक आउटर कवरिंग है जो सेल को सेपरेट कर रही है, ठीक है ना, किससे, सेल कंटेंट यानी प्रोटोप्लाज्म से और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स। सेल है, सेल के आउटर जो एनवायरनमेंट है उससे उसको सेपरेट कर रही है ना, सेपरेट्स द सेल कंटेंट्स, है ना, सेल कंटेंट्स और प्रोटोप्लाज्म को वो क्या कर रही है, इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही है। अच्छा, दूसरा काम क्या होता है जी इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है मटेरियल्स का एक्सचेंज करने का। वो मटेरियल्स को सेल के अंदर अलाउ करती है या प्रिवेंट करती है ना, उसकी एंट्री और एग्जिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है ना। जैसा कि हमने उसका एक स्ट्रक्चर भी बना रखा है, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है ना। ये क्या है जी, ये प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई एक लेयर होती है जी, प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी हुई एक लेयर होती है। जैसा हम देख रहे हैं बाइलिपिड लेयर है और इसमें प्रोटीन चेन्स होती है ना, जो क्या करती हैं, प्रोटीन चेन्स और बाइलिपिड चेन्स। प्रोटीन चेन्स क्या करती हैं, गैसेस का एक्सचेंज और मटेरियल का एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। वो प्रोटीन चेन्स और लिपिड की बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या करती है, मटेरियल्स का एक्सचेंज करती है। जैसे आप देख रहे हैं रेस्पिरेशन में CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है ना, और दूसरे मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, जैसे वाटर का। दूसरे प्रोसेसेस में हम देखते हैं, दूसरे प्रोसेस में न्यूट्रिशन है, उसमें या एक्सक्रीशन है उसमें, क्योंकि सारे प्रोसेस का बेसिक यूनिट क्या है, वो तो सेल ही है ना। तो इनका एक्सचेंज कैसे हो रहा है, तो गैसेस का और दूसरे मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है बेसिकली वो दो प्रोसेस से होता है। उन दो प्रोसेसेस का नाम क्या है जी, तो उन प्रोसेसेस का नाम है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, है ना। एक बाइलिपिड लेयर है ना, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे क्या करना है, हमें मटेरियल्स का एक्सचेंज कराना है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो या वाटर और दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो, उनका हमें क्या करना है, एक्सचेंज कराना है, ठीक है। वो एक्सचेंज जो होता है वो दो प्रोसेसेस से होता है बेसिकली। वो दो प्रोसेसेस क्या है, वो प्रोसेसेस हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ठीक है। अब हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, है ना, किसी भी सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से उसके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होना, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की स्कार्सिटी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे क्या करता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन जो है एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से एग्जिट कर जाता है। फिर जो ऑक्सीजन वहां से एंटर करता है बाद में वो ब्लड वेसल्स के थ्रू सारे सेल्स तक, दूसरे सेल्स तक पहुंच जाता है ना, दूसरे ऑर्गन तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपने खुद के अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन का प्रोसेस, है ना। अच्छा,
देखिए अगला है हमारा क्या, अगला है हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस, है ना। क्या है जी ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस में क्या होता है? देखिए हमने देखा वाटर मॉलिक्यूल्स या दूसरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या होता है, एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, हाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अच्छा, कई बार हम ये देखते हैं कि डिफ्यूजन के लिए, डिफ्यूजन हम डेली लाइफ में भी अपनी बहुत इजीली जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे खुशबू का फैलना, है ना, किसी ने सेंट मारा है, खुशबू मारी है, तो किसी एक कोने से वो दूसरे कोने तक कमरे के फैल जाता है, वो भी कैसे होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। तो डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन का होना रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना मेम्ब्रेन के भी डिफ्यूजन हो सकता है ना, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, वाटर का कंसंट्रेशन सेल से ज्यादा, ये भी कैसे करेगा, ये भी डिफ्यूजन की तरह है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा, लेकिन क्या सॉल्वेंट फ्लो करेगा, सॉल्वेंट अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने ही लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि सेल है, सेल के एनवायरनमेंट में, सेल के आउटर एनवायरनमेंट में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर क्या करेगा, सेल के एक्सटर्नल पार्ट से सेल के इंटरनल पार्ट में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके थ्रू सेल के अंदर एंटर करेगा। अगर सेल के अंदर एंटर करेगा, वाटर कंसंट्रेशन अब सेल के अंदर बढ़ गया तो सेल स्वेल अप हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने फिर सॉल्यूशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है ना, ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो कैटेगरीज क्या है, वो लिखते हैं जी हम, है ना। ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग हमने, ऑस्मोसिस क्या बेसिकली, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज थ्रू या अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। यहां चूंकि हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, या इसको हम कह सकते हैं और थ्रू या अक्रॉस द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। देखिए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। सेमी परमेएबल, परमेएबल मेम्ब्रेन, है ना। देखिए सेमी, इसके नाम से पता चल रहा है, सेमी परमेएबल मतलब ये कुछ चीजों को तो डिफ्यूज करने के लिए या ऑस्मोसिस करने के लिए अलाउ करता है, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करता है, कुछ चीजों को वो अपने लेयर से पास होने के लिए अलाउ करता है, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करता है, इसलिए उसको हम कहते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, है ना। तो ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशंस को 3 क्लास में क्लासिफाई किया है जी। हम उसको कहते हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। अगर सेल के अंदर, हम एग्जांपल लेते हैं वाटर कंटेंट का, है ना, कि वाटर कंटेंट क्या है, अगर सेल के अंदर ज्यादा है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में